लीडर और ग्रेट जर्नल लीडर इंडिया में बैठ के जो है गुफ्तगू करते रहे, जिस तरह जवाब देते रहे, लेकिन इंडिया की जरूरत नहीं हुई थी उस टाइम हमला कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, परवेज़ मुशर्रफ साहब की डेथ हो गई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर अगर उसकी आप हिस्ट्री देखे जाएँ तो मेरे ख्याल में एक निडर और ग्रेट जर्नल लीडर और लीडिंग करने वाले थे। उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा इस्टेब्लिश किया, जिस तरह से अमेरिका इंडिया को इन्होंने टैकल किया था। मेरे ख्याल में अभी तक किसी और जर्नल ने ऐसे नहीं टैकल किया। उनकी जो इंडिया में बैठ के जो है गुफ्तगू करते रहे, जिस तरह जवाब देते रहे, मैं उनको ऑल द टाइम काउंटर ही करते रहे। और सबसे बड़ी बात ये थी, जब उन्होंने कश्मीर पे बात करते थे, वो कश्मीर पे ये नहीं कहते टेररिज्म, वो कहते इट्स अ फ्रीडम फाइट। फ्रीडम फाइट थी वो, बाकी एक फ्रीडम फाइट थी, उसका फ्रीडम फाइट कहना कर चाहिए था। वो लोग वहाँ पे टेररिज्म कहते थे कौम मुत्तहिदा में सब, लेकिन उसने मेक श्योर किया ये फ्रीडम फाइट है। क्योंकि आपके घर में कोई आए बंदूक लेके घुसा, आप बंदूक उठा लेते हो, उसको फ्रीडम फाइट कहते हैं, बजाय इसके आप उसको टेररिज्म के। उसने दोनों चीज़ों को बड़ा डिफ्रेंशिएट किया था। और पाकिस्तान की मेरे ख्याल में यही बका थी कि आपने इतने बड़े अवान में, इतने बड़े सब मजमे के सामने आपने बैठ के ये चीज़ बताई, डिफ्रेंशिएट किया कि टेररिज्म और फ्रीडम में डिफरेंस क्या होता है। तो ये उनकी बहुत अच्छी लीडरशिप थी, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे फ़ैसले, सख्त फ़ैसले करने पड़े, गलत फ़ैसले हुए, ठीक है मानते हैं, लेकिन गलतियाँ किससे नहीं होती। लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया पाकिस्तान को उस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छा फ़ैसला था अमेरिका का साथ देना। बाद में इंडिया को भी उन्होंने टैकल रखा। इंडिया भी आपको पता है सर्दी अपनी फ़ौज पे ले आया था उनके दौर में, लेकिन इंडिया की ज़रूरत नहीं हुई थी उस टाइम हमला कर सके। तो मुशर्रफ साहब का एक दिलारा बहुत ब्रेव डिसीजन था, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला था। सर, आजकल के जो लीडर्स देखे जाएँ एज़ कम्पेयर टू देम, आप मुशर्रफ साहब को कैसा लीडर पाते हैं? सर मुशर्रफ साहब बहुत समझदार, अक्लमंद थे। वो असल में ना हिस्ट्री और बैकग्राउंड देख के उस हिसाब से वो हर एक बंदे को हिसाब से टैकल करते थे। जब भी वो बात करते थे उनकी बात में इतना वज़न होता था। जैसे आपका एक क्लिप चल रहा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया पे कि किसी ने सवाल किया, जी ये जो से ओबामा यहाँ से पकड़ा गया तो यहाँ पे आपकी ISI पास थी, सब कुछ पास था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा ऐसे से एक टाइम अगर वो गलती हो गई ठीक है। सबसे पहले आप 9/11 का वाक़या हुआ, उन्होंने अमेरिका में ट्रेनिंग की, CIS फॉर स्लीपिंग, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, उसको नहीं कहा। पाकिस्तान से एक छोटी गलती हुई है उसको आप इशूज़ बना रहे, पाकिस्तान को ये कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। तो मुशर्रफ साहब ने मेरे ऑल द टाइम जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता था, ऑल द टाइम उसको काउंटर ही किया है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो ऑल द टाइम रेडी रहते थे, प्रिपेयर रहते थे कि यार मैंने इसको काउंटर कैसे करना है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अगर जी परवेज़ मुशर्रफ साहब की डेथ हो गई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो अच्छे थे, अच्छे इंसान थे। जब उनका टाइम था तो सब चीज़ें अच्छी थी। अब आपके सामने ये बेटा जो हो रहा है, जो कोई तंदुरुस्त भी है वो भी कह रहा है कि जी हमने जाना जी इलाज के लिए लंदन जाना है। यहाँ इलाज नहीं होते, यहाँ भी सब कुछ हो जाता है। हर एक चीज़ का इलाज है इधर। वो तो चलो अपनी ना जान बचा के कहते हैं कि हम चले जाएँ। अच्छा, मुशर्रफ साहब कैसे लीडर थे? ये जो आजकल के लीडर हैं हमारे, उनसे कंपेयर किया जाए तो कैसे लीडर थे? वो अच्छे थे, इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो असूल परस्त थे और अच्छे थे, दयानतदार थे, ईमानदार थे। ये तो अब सब जितने भी हैं ये सब चोर हैं, लोग लूट कर खा गए ये तो। जी, लोग कहते हैं कि मुशर्रफ साहब के लीडर होने पे हमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छे लीडर थे, लेकिन उन्होंने कुछ फैसले किए जो कि बहुत ही बुरे थे। हाँ, वो तो इंसान इनसे इतनी गलती हुई हैं, इनको भी तो माफ़ी मिल गई है ना। अगर उन्होंने कर दी ऐसी 1, 2, 4 गलतियाँ तो उनको भी माफ़ी होनी चाहिए ना। ये तो आपके सामने ही सारा काम, ये इतना कुछ कर रहे हैं पब्लिक के साथ, आवाम के साथ। ये बिल्कुल समझ लो कि जो गरीब आदमी है वो तो मर जाता है। वो जो एक बंदा एक दिहाड़ी 1000 रुपया लेकर आता है घर पे, वो अपने बच्चों को स्कूल क्या भेजेगा, ट्यूशन क्या भेजेगा, उनको खिलाएगा क्या, घर का किराया, बिजली का किराया है, पानी का बिल, सब कुछ उसने उसी में करना है, तो वह कैसे करेगा। शुक्रिया। लीडर और ग्रेट जर्नल लीडर इंडिया में बैठ के जो है गुफ्तगू करते रहे, जिस तरह जवाब देते रहे, लेकिन इंडिया की ज़रूरत नहीं हुई थी उस टाइम हमला कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, परवेज़ मुशर्रफ साहब की डेथ हो गई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर अगर उसकी आप हिस्ट्री देखे जाएँ तो मेरे ख्याल में एक निडर और ग्रेट जर्नल लीडर और लीडिंग करने वाले थे। उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा इस्टेब्लिश किया, जिस तरह से अमेरिका इंडिया को इन्होंने टैकल किया था। मेरे ख्याल में अभी तक किसी और जर्नल ने ऐसे नहीं टैकल किया। उनकी जो इंडिया में बैठ के जो है गुफ्तगू करते रहे, जिस तरह जवाब देते रहे, मैं उनको ऑल द टाइम काउंटर ही करते रहे।
और सबसे बड़ी बात ये थी, जब उन्होंने कश्मीर पे बात करते थे, वो कश्मीर पे ये नहीं कहते टेररिज्म, वो कहते इट्स अ फ्रीडम फाइट थी वो। बाकी एक फ्रीडम फाइट थी, उसका फ्रीडम फाइट कहना कर चाहिए था। वो लोग वहाँ पे टेररिज्म कहते थे कौम मुत्तहिदा में सब, लेकिन उसने मेक श्योर किया ये फ्रीडम फाइट है, क्योंकि आपके घर में कोई आए बंदूक लेके घुसा, आप बंदूक उठा लेते हो, उसको फ्रीडम फाइट कहते हैं, बजाय इसके आप उसको टेररिज्म के। उसने दोनों चीज़ों को बड़ा डिफ्रेंशिएट किया था। और पाकिस्तान की मेरे ख्याल में यही बका थी कि आपने इतने बड़े अवान में, इतने बड़े सब मजमे के सामने आपने बैठ के ये चीज़ बताई, डिफ्रेंशिएट किया कि टेररिज्म और फ्रीडम में डिफरेंस क्या होता है। तो ये उनकी बहुत अच्छी लीडरशिप थी, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे फैसले, सख्त फैसले करने पड़े, गलत फैसले हुए, ठीक है मानते हैं, लेकिन गलतियां किससे नहीं होती। लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया पाकिस्तान को, उस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छा फ़ैसला था अमेरिका का साथ देना। बाद में इंडिया को भी उन्होंने टैकल रखा। इंडिया भी आपको पता है सरदे अपनी फ़ौज पे ले आया था उनके दौर में, लेकिन इंडिया की ज़रूरत नहीं हुई थी उस टाइम हमला कर सके। तो मुशर्रफ साहब का एक दिलारा बहुत ब्रेव डिसीजन था, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त फैसला था। सर, आजकल के जो लीडर्स देखे जाएं एज़ कम्पेयर टू देम, आप मुशर्रफ साहब को कैसा लीडर पाते हैं? सर मुशर्रफ साहब बहुत समझदार, अक्लमंद थे। वो असल में ना हिस्ट्री और बैकग्राउंड देख के उस हिसाब से वो हर एक बंदे को हिसाब से टैकल करते थे। जब भी वो बात करते थे उनकी बात में इतना वज़न होता था। जैसे आपका एक क्लिप चल रहा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया पे कि किसी ने सवाल किया, जी ये जो से ओबामा यहाँ से पकड़ा गया तो यहाँ पे आपकी ISI पास थी, सब कुछ पास था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे एक टाइम अगर वो गलती हो गई ठीक है। सबसे पहले आप 9/11 का वाक़या हुआ, उन्होंने अमेरिका में ट्रेनिंग की, CIS फॉर स्लीपिंग, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई, उसको नहीं कहा। पाकिस्तान से एक छोटी गलती हुई है उसको आप इशूज़ बना रहे, पाकिस्तान को ये कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। तो मुशर्रफ साहब ने मेरे यहाँ ऑल द टाइम जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता था ऑल द टाइम उसको काउंटर ही किया है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो ऑल द टाइम रेडी रहते थे, प्रिपेयर रहते थे कि यार मैंने इसको काउंटर कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अंकल जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब की डेथ हो गई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो अच्छे थे, अच्छे इंसान थे। जब उनका टाइम था तो सब चीज़ें अच्छी थी। अब आपके सामने ये बेटा जो हो रहा है, जो कोई तंदुरुस्त भी है वो भी कह रहा है कि जी हमने जाना जी इलाज के लिए लंदन जाना है। यहाँ इलाज नहीं होते, यहाँ भी सब कुछ हो जाता है। हर एक चीज़ का इलाज है इधर। वो तो चलो अपनी ना जान बचा के कहते हैं कि हम चले जाएं। अच्छा, मुशर्रफ साहब कैसे लीडर थे? ये जो आजकल के लीडर है हमारे, उनसे कंपेयर किया जाए तो कैसे लीडर थे? वो अच्छे थे, इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो असूल परस्त थे और अच्छे थे, दयानतदार थे, ईमानदार थे। ये तो अब सब जितने भी हैं ये सब चोर हैं, लोग लूट कर खा गए ये तो। जी, लोग कहते हैं कि मुशर्रफ साहब के लीडर होने पे हमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छे लीडर थे, लेकिन उन्होंने कुछ फैसले किए जो कि बहुत ही बुरे थे। हाँ, वो तो इंसान इनसे इतनी गलती हुई हैं, इनको भी तो माफ़ी मिल गई है ना। अगर उन्होंने कर दी ऐसी 1 2 4 गलतियाँ तो उनको भी माफ़ी होनी चाहिए ना। ये तो आपके सामने ही सारा काम, ये इतना कुछ कर रहे हैं पब्लिक के साथ, आवाम के साथ। ये बिल्कुल समझ लो कि जो गरीब आदमी है वो तो मर जाता है। वो जो एक बंदा एक दिहाड़ी 1000 रुपया लेकर आता है घर पे, वो अपने बच्चों को स्कूल क्या भेजेगा, ट्यूशन क्या भेजेगा, उनको खिलाएगा क्या, घर का किराया, बिजली का किराया, पानी का बिल, सब कुछ उसने उसी में करना है, तो वह कैसे करेगा? शुक्रिया।